नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। वो हमारे यहाँ कई कहावत है, शेर है, लेकिन एक अभी कहावत मुझे याद आ रही है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हालाँकि मुझे लगता है ये एप्स्टीन फाइल्स जो है जितने डॉक्यूमेंट आए हैं, उसमें तो लग रहा है कि वो जो सेक्स कथा है उसका अंबार होना चाहिए था। लेकिन जो खुल कर के आया है, जो सामने आया है उसमें बहुत कुछ हैरत अंगेज चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि किसी कुछ लोगों को सज़ा होगी या क्या होगा, ऐसी भी कहीं चर्चा नहीं है। ऐसा लगता है कि उभरा एक सनसनी पैदा की गई है और सनसनी से आनंद लिया गया, मीडिया ने उसका इस्तेमाल किया और फाइनली शांत हो गया। जो पीड़ित है, जो महिला अमेरिका की, उन्होंने भी कहा है कि जो फाइलें जिस तरह से लाई गई हैं, उससे निराशा होती है। क्या कहेंगे विनय भाई, ये क्या है? ये एप्स्टीन फाइल्स जो है वो इतना हंगामा क्यों था और क्या हासिल हुआ और क्यों एप्स्टीन फाइल्स जैसे सेक्स स्कैंडल में सच दुनिया के सामने नहीं आ पाता धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, जब गल्फ वॉर हुआ था तो एक टर्म आया था जिसको बोलते हैं एम्बेडेड मीडिया, है ना। तो तब जो है पहली बार जो है जो युद्ध को जो है वो एक बिल्कुल फिल्म की तरह जो है सब लोगों के ड्राइंग रूम में पेश किया गया, ठीक है ना। अभी फिर एक नया टर्म जो है अमेरिका की मेहरबानी से हम लोगों को सुनने में मिल रहा है। जो टर्म जो है वो इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों के इंटेंगलमेंट से जो बड़ा करप्शन है, जो बड़ा पावरलेसनेस है पब्लिक का, उसके लिए एक टर्म आ रहा है जिसको बोल रहे हैं कंप्लाइंट मीडिया, ठीक है ना। मतलब कि लोग जो है वो बड़ा विवश है कि एक्शन माने घटनाएं घटित हो रही है और उन घटनाओं का जो प्रभाव लोगों तक जाए, उसके बीच में जो हम लोग जिस युग में रह रहे हैं जिसको बोलते हैं मीडिया मीडिएटेड वर्ल्ड, यानी हमारी जितनी जो जानकारी और जानकारियों के माध्यम से जो राय बनती है, उसमें जो मीडिया का जो हस्तक्षेप है, उसी बीच के इंटरफेस को पॉलिटी और इकोनॉमी के बड़े लोगों ने इस ढंग से हथिया लिया है कि वो चीजें जो है आप तक उस रूप में पहुंच नहीं रही है और उसका अपेक्षित नतीजा नहीं। एप्स्टीन फाइल में भी, जेफरी एप्स्टीन में भी आप अपने यहाँ भी देखेंगे उसका समानांतर जो दो तीन घटनाएं देखेंगे, उसमें घटनाओं के बाद बड़ा वो हल्ला उठा था जैसे पता नहीं पूरी व्यवस्था जो है उलट पुलट हो जाएगी, और पर उसका कुछ नतीजा निकला नहीं। जिसकी दो तीन छोटी जो घटनाएं आप याद कर सकते हैं, नीरा राडिया टेप कांड कह सकते हैं, इंद्रानी मुखर्जी कांड कह सकते हैं, है ना। उसमें तमाम जो है वो चटकारे वाली, आप जिसको कह रहे हैं कि चटकारे वाली खबरें जो है मीडिया तक पहुंचाई गई। लोग उसमें कुछ दिनों तक अपने अपने हिसाब से, कुछ लोग इंटरटेन करते रहे, कुछ लोग अपनी जानकारी ले करके उसके हिसाब से मर्सिया पढ़ते रहे व्यवस्था का, लेकिन फिर बाद में जो है कुछ हुआ नहीं। ये जो एप्स्टीन फाइल है, इसमें वहां भी अमेरिका में भी लोग बड़ी जो है जिसको कहने की लाचारी महसूस कर। वहां जो अटॉर्नी जनरल है पाम बोंडी, जिनको डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियरी के हिसाब से पूरी फाइल 30 दिन के अंदर जारी करनी थी, कानून था, लेकिन उन लोगों ने जो है वो पूरी फाइल जारी नहीं की। जो सामने आया उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 300 GB डेटा की फाइल थी, जिसमें से सिर्फ 2 GB डेटा की फाइल बाहर आई है। बहुत सारे पन्ने जो हैं वो काले हैं, रंगे हुए, है ना? उसमें जानकारियां नहीं है। मतलब कि जो अटॉर्नी जनरल जो थे और एक और बड़े अधिकारी का टैड निकोलस है, इन दो लोगों के ऊपर यह आरोप है कि इन लोगों ने जो है वो जानबूझ करके लॉ ब्रेक किया है ना। क्योंकि क्या है, ये जिस कानून के तहत इसको जारी किया गया है उस कानून में सजा का प्रावधान नहीं। माने अभी जो हमारे सामने एक ऐसा शासक वर्ग आ रहा है जो कानून की जो खामियां हैं, या वो इतना वेल अवेयर है
या वो टेक्निकली इतना साउंड है, या ये कह लें कि वो समाज के और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं जो तमाम शक्तियों से संपन्न है, और वो जानते हैं कि इस कानून की या इस चीज की मार कहाँ तक होगी और वो कैसे बचे। तो ये पाम बोंडी ने भी जो है वो काम कर दिया है कि जो दो बचने के जो रास्ते थे, ठीक है ना, कि एक तो जो माइनर है उनके डिटेल नहीं दिए जा सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती है, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी है ना। इसमें जो ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोग को सबको जाननी चाहिए थी, जो जो लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए, वो ये है कि इन जानकारियों के आधार पर एफबीआई ने जो जांच की है, उन जांच के क्या नतीजे हैं, जो जो घटनाओं के लिंक आपस में जोड़े गए हैं कि ये व्यक्ति यहाँ बात किया है, इस बात के का नतीजा क्या निकला है, उसने क्या दिया है, ठीक है ना। ये सब जानी, जो एफबीआई ने जो नोट्स लिखा है, जो अपने एविडेंस जुटाए हैं, उसके बाद आगे पीछे की घटनाएं क्या है, ये सब हमसे बोल कर। अब थोड़ा हम लोग कोई चीज करते हैं तो जैसे कोई अपराध अगर साबित नहीं कर पाते तो सरकमस्टांशियल एविडेंस लेकर के करते वो बने, वो सिर्फ इशारा करने के लिए कि ये मामला कितना बड़ा है और किस तरह से जो है लोगों को वो किया जाता है। वो पीछे की तरफ आप थोड़ा जोड़ करके देख लें कि जेफरी एप्स्टीन है, उनकी जो तथाकथित सहचरी है घासलिन मैक्सवेल, जिनका नाम कम आ रहा है उतनी शिद्दत से नहीं लिया जाएगा। ये एप्स्टीन साहब को छोड़ दिया गया था 2008 में, उनको एक डील की तहत छोड़ दिया गया था। दोबारा उनके ऊपर जब दबाव बढ़ा, केस चला, फिर उनको 2018-19 के आसपास ये किया गया, और 2021 के आसपास, डेट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जब कोई बहुत महत्वपूर्ण गवाही होनी थी, उसके पहले ही जो है वो कहा गया था कथित रूप में कि उन्होंने जेल में आत्महत्या कर, और जो सरकमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं वो कहते हैं कि उनको मार दिया गया क्योंकि उस समय जो है जेल में सारे सीसीटीवी, ठीक है। थोड़ा अब ये जो मैक्सवेल साहिबा है, इनका भी देखिए इतिहास। ये मैक्सवेल साहिबा की जो पिता है, उनको अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है सत्ता के पीछे जितनी गहरी साजिश होती है उसका एक सूत्र है, ठीक है ना। जो गिसलिन मैक्सवेल है, उनके पिता का नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल जो है वो रॉबर्ट मैक्सवेल का जो नाम जो है वो ओरिजिनल नेम नहीं है जिस नाम से वो पैदा हुए, है ना। वो चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए थे और वो यहूदी मूल के थे, ठीक है ना। यहाँ भी जो चीजें सामने आ रही है कि ये जो है बड़े पैमाने पे CIA, मोसाद और ईरान, इनके बीच में जो जिसको बोलते हैं कि जासूसी, सत्ता, बिग डील्स, इन सब चीजों के तार गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। और ये जो रॉबर्ट मैक्सवेल साहब जो थे, वो बाद में वहां से भाग करके वो सेना में पहले शामिल हो गए, फिर वहां से वो ब्रिटेन, फ्रांस गए, फ्रांस में जब कब्जा हो गया तो फिर ब्रिटेन पे वहां गए, सेना में थे, सेना में वो पहले सार्जेंट बने, वहां से वो कैप्टन बने, फिर ब्रिटिश नागरिकता मिली उनको, है ना। फिर वो मीडियम मुगल हो गए, ठीक है ना। बड़े मीडिया मुगल हो गए, और जो थे वो भी इसी तरह हाई प्रोफाइल लाइफ के लिए जाने जाते थे। उनके पास अपना हेलीकॉप्टर था, उनका लग्जरी याच था, और कहा जाता है कि बहुत सारे अंडरहैंड डीलिंग्स वो करते थे, जिसमें से एक आप ये जान लीजिए कि ये पहली ये इंफॉर्मेशन डालने से आपको पता चलेगा कि जब वो मरे पाए गए अपने अटलांटिक महासागर में, वो मृत पाए गए, कहा गया कि वो जो है अपने याद से गिर करके मर गए थे, पर जिस हिसाब से उनका सैनिक वो था और जिस हिसाब से उनकी हाई प्रोफाइल लाइफ थी, उसमें उनका वैसे मरना जो है उनकी भी हत्या, है ना। तो और जब वो मरे तो उनका जो है इजराइल में स्टेट फ्यूनरल हुआ था,
जिसमें इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां के जासूसी संस्था के जो प्रमुख जो लोग थे, वो लोग वहां उपस्थित। ऐसा कहा जाता है कि इजराइल जब बना था उस समय में जो लड़ाई जो हुई थी फिलिस्तीनियों के खिलाफ में, उसमें इजराइल के सैनिक रूप से सफल होने की एक वजह ये थी कि रॉबर्ट मैक्सवेल की वजह से चेकोस्लोवाकिया से हथियार वहां पहुंचे थे और उन्होंने जो है हवाई जहाज के पुर्जे जो है स्मगल करके वहां इजराइल ले गए थे और उसकी वजह से एयर सिक्योरिटी की वजह से वो लड़ाई जो है जीत पाए थे इजरायली जो है अरब इसके खिलाफ। तो ये मामला है। और उनका ये जो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एप्स्टीन साहब जो है, जो ईरान कॉन्ट्रा जो जो मामला हुआ था, कॉन्ट्रा विद्रोहियों को जो ईरान के थ्रू जो हथियार दिए गए थे, उसमें इनकी गहरी भूमिका, गहरी संलग्नता पाई गई है ना। ये पूरा कहने का मेरा सिर्फ ये मतलब है कि इसमें बहुत गहरी साजिशें हैं, है ना। और वो साजिशें इतनी बड़ी है कि हम सबको सिर्फ एक छोटी झलक दिखा दी जाती है और उसके आगे नहीं होता है, ठीक है ना। पहले भी जान गल्फ वॉर में जो है वो कांग्रेस को झूठ बोल करके इराक पे हमला करवाया गया, फिर ईरान को बैक हैंड से हथियार दिए गए गैर कानूनी अमेरिकी कानूनों का वो करते हुए, फिर कॉन्ट्रा विद्रोहियों को जिनको अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित किया था उनको हथियार पहुंचाया गया। तो ये सब साजिशें हैं। इप्स्टीन फाइल में भी जो है हमको टाइमिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए और ये रखना चाहिए कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो इसके बदले क्या दे रहा है। तो हमको अपनी नजर जो है उन आर्थिक घटनाओं पे और वो कानूनी घटनाओं पे रखनी चाहिए जो इस ओर इशारा करेंगे कि कितनी संलग्नता थी, कितनी संलग्नता नहीं। हरदीप पुरी जी जो है अभी जिनका नाम वहाँ उल्लेख हो रहा है, तो पर लेकिन उनका ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही है, ठीक है ना। और पेट्रोलियम मिनिस्टर है, इसके पहले आप देख चुके हैं किस तरह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जो है अंदर घुस करके फाइलें चोरी हुई थी, उसका कुछ हुआ। एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी के कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे, फिर कुछ हुआ नहीं, है ना। तो ये जो है एक बड़ी शतरंज की विसाहत है जिसमें चीजें अपने हिसाब से रिलीज की जाती है। तो वही हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि चीजें आ रही हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े में लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, उतनी चीजें आपके पास में आएंगी। एक और मैं इशारा कर दूं, जो लोग विपक्ष के लोग जो उत्साहित हो रहे हैं वो ये कि जो बिल क्लिंटन की जो तस्वीरें जाहिर हुई है, वो बिल क्लिंटन की तस्वीरें जो है वो 2006 की है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, है ना। तो वहां भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई। और ये इंडिया के होटल की है, बाहर की नहीं है, इंडिया की होटल की है। गिसलिन जो है वो फ्लाइट से इंडिया आई थी, तो ये मुंबई की और दक्षिण भारत में से किसी होटल की ये तस्वीर है। तो ऐसा ना समझे कि जो है कि एक ही जगह जो है वो कालिक है। जैसे आप भोपाल गैस त्रासदी में देखेंगे कि जब कांग्रेस शासन में थी तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी थे, और जब भाजपा शासन में थी तो उनके वकील जो थे अरुण जेटली थे, ठीक है ना। और आलोचना दोनों तरफ से होती रही कि भाई बहुत अन्याय हुआ है, लोगों को न्याय नहीं मिला है, और लेकिन फायदा सभी राजनीतिक पार्टियों ने उठाया। तो ये जो युग जो है ना, वो युग जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। और मुझे वो जो जे डे के का एक उपन्यास है जीरो डायल, जीरो डायल में एक कैरेक्टर है जो अपने हाथ में 7-8 मोबाइल लेकर के चलता है, और उसको जो जहां से फायदा होता है वो पुलिस को जो है माफिया को, काउंटर माफिया को सूचनाएं बेच करके जो है माला माल। तो उसी तरह जो आज के युग में बड़े बड़े पावर ब्रोकर आए हैं जो बैठे हुए हैं सत्ता के गलियारों में,
उनको बनाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उनका जो है उनकी जब भूमिका समाप्त हो जाती है तो रॉबर्ट मैक्सवेल की तरह जो या तो समुद्र में मरे पाए जाते हैं या जेल के अंदर मरे पाए जाते हैं। आप इमरान खान की दशा देख ही रहे हैं अभी।